आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची का जमीनों पर कब्जा करने वालों के घेरा तंग। सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कल्चर रजा बाज कहते हैं अब तक 11 ग्राउंड को कब्जा माफिया से आज़ाद करा चुके हैं। आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा वसी किया जाएगा। शुएब मुख्तार से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। उज़्मा कराची ने केएमसी के तमाम ग्राउंड्स पर मौजूद कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इस ज़िम्न में जो है हिकमत अमली भी मुरतब कर ली गई है। आइंदा आने वाले दिनों में जो है पुलिस की मदद भी हासिल की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स रजा बास भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे और पूछेंगे कितने ग्राउंड्स हैं बल्दिया उज़्मा कराची के जो अभी आपके मातहत हैं और कितने ग्राउंड्स पर कब्ज़ा माफिया मौजूद है। देखिए जी, 65 के करीब ग्राउंड्स हैं जिस पे हम इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं और उसमें से कई ऐसे हैं जिन पे किसी इदारे के या महल्ला कमेटियों के या मुख्तलिफ़ किस्म की जो माफियाज हैं, जो लोग हैं, उनके कब्ज़े मौजूद हैं। उस सिलसिले में हमने बहुत तेज़ कार्रवाई शुरू कर दी है। तकरीबन 11 के करीब ग्राउंड हम वागुज़ार भी करा चुके हैं और उसको हम वागुज़ार करा के उन्हें इमीडिएटली बेसिस पे जो हैं मुख्तलिफ़ क्लब्स को और एसोसिएशंस को अलॉट कर रहे हैं ताकि हमारा जो एक स्टैंडर्ड हमने उसे मेंटेन किया है उसके लिहाज से वो उसे अपग्रेड करेंगे। उस पर बल्दिया उज़्मा कराची का बोर्ड लगाएंगे और केएमसी को रेवेन्यू भी एक बड़ी तादाद में हासिल होगा और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उस सिलसिले में मेयर कराची साहब की बहुत सख्त डायरेक्टिव्स हैं और जिसमें हमारे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को भी शामिल किया गया है कि अगर हमें किसी किस्म की कोई मज़ाहमत या प्रॉब्लम आती हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हमारा साथ देगी। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी हिदायत पर ग्राउंड्स पर काबिज़ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है केएमसी ने हिकमत अमली मुरतब कर ली है। इस ज़िम्न में पुलिस की मदद हासिल करते हुए ग्राउंड से कब्ज़ा माफिया का ख़ात्मा भी किया जा रहा है और ये ग्राउंड्स जो है रेंटल बेसिस पर मुख्तलिफ़ एसोसिएशंस को भी दिए जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची के शहरियों को खेलों के मौके, खेलों की सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। एलपीजी माफिया को लगाम ना डाली जा सके। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की अलग अलग कीमतें हैं। शहर में एलपीजी 240 से 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि सरकारी कीमत 234 रुपए किलो है। काविश मेमन से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए एलपीजी की कीमत के हवाले से बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की मुख्तलिफ कीमतें हैं। कहीं 240 तो कहीं 250 रुपये फ़ी किलो में एलपीजी दस्तियाब है, जबकि सरकारी कीमत में और मार्केट कीमत में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। इस हवाले से लोगों को मुश्किलात का सामना जानते हैं। बताइएगा, एलपीजी हर कोई अपने रेट पे बेच रहा है, आपको किस रेट पे मिल रही है एलपीजी? भाई हमारे को तो 240 रुपये मिल रही है, किधर 230 है, किधर 250 है, सब जगह अपने अपने रेट हैं। लेकिन जो सरकार की कीमत है वो कीमत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर सरकारी कीमत पर अमल दरामद हो जाए तो इससे आवाम को भी फ़ायदा, क्योंकि शहर में गैस लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कि शहर में गैस की बंदिश शदीद है, लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, फिर रिक्शा ड्राइवर्स भी एलपीजी। अभी मैं आपको बात बताऊं ना, लोग बोल रहे हैं गैस नहीं है। आप ये बताओ कि ये दुकानों में गैस कहाँ से आ रही है? कोई दुकान आप देखो जो 100, 200, 250 सिलेंडर पड़े हुए हैं, ये गैस कहाँ से आ रही है? घरों के अंदर नहीं आ रही है। अब पानी को आप देख लो, पानी घरों में, अभी ये मैं गाड़ी लाया हूँ ना पानी भरने के लिए घर के लिए, अब हमारे घर में पानी का लेन है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आता है पानी, मगर अब नहीं आ रहा है पानी। तो मेरे भाई हर तरफ हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पे। बिल्कुल, देखें मुख्तलिफ एलपीजी की कीमतें और इस हवाले से जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कहते हैं घर में तो गैस आती नहीं है, फिर ये जो एलपीजी की दुकानें यहाँ पर गैस कैसे आती है। लोगों के शदीद कंसर्न से मुतालबा किया जा रहा है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी, आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस फराहमी बंद है। SSGC की जानिब से अजीमपुरा से जाम सादिक पुल तक 9 किलोमीटर तवील 20 इंच खतर की नई पाइपलाइन बिछाए जाने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटों के लिए गैस फराहमी मुअत्तल है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। सुई सदन गैस कंपनी की जानिब से अजीमपुरा से जाम सादिक पुल तक 20 इंच खतर की नई पाइपलाइन बिछाने का काम जारी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कोरंगी के रिहायशी, इंडस्ट्रियल एरिया, मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, आज़म बस्ती, महमूदाबाद में गैस की फराहमी बंद। DHA फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन, फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 5 एक्सटेंशन, फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 7,
फेज 7 एक्सटेंशन में गैस की सप्लाई रोक दी गई। शहरी कहते हैं सारा साल गैस मसाइल का सामना रहता है। SSGC नुमाइशी इक़दामात के बजाय ऐसे ठोस इक़दामात करे जिससे गैस की फराहमी यकीनी हो सके। ये नुमाइश है, इसी रोड पे 10 दफ़ा काम हो गया है, बीच में रुक जाता है। अब ये मेन चौक है, रुका हुआ है, 2 घंटे का काम नहीं है, इन लोगों ने अपने पैदागिरी के लिए रोक दिया है। आगे कोई टेंडर होएगा तो फिर काम करेंगे। अल्लाह करे हल हो जाए, उम्मीद तो नहीं है इस हुकूमत से, जो हल हो जाए तो शुक्र अदा करते हम लोग। SSGC की सार्फिन से दरख्वास्त है कि जहमत से बचने के लिए मुतबादिल ईंधन के ज़राए इस्तेमाल करें। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी ताहाल मुअत्तल है, जिसके बायस दोपहर के खाने की खरीदारी के लिए शहरियों ने होटलों का रुख कर लिया। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, कराची में हम देखें कि 7 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और कराची के मुख्तलिफ इलाके, बिलखुसूस कोरंगी के रिहायशी इलाके, कोरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया और इसी के साथ साथ कईयोबाद, महमूदाबाद इलाकों समेत मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 12 घंटों के लिए गैस बंद है। और हम देख रहे हैं कि दोपहर का खाना लेने के लिए जो होटल्स हैं वहाँ पर काफ़ी तवील लाइनें देखने में आ रही है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है। गैस बंद होने की वजह से कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं और खाना आपने क्या क्या ख़रीदा है और किस वजह से ख़रीदा है? मैंने बहुत परेशानी से खाना लिया, 1 घंटे खड़ा हुआ हूँ मैं इधर से, ठीक है ना। बहुत लाइन लगा के खाना लिया। ये सुबह से 8 बजे से गैस नहीं है, ठीक है ना। 1 घंटे के लिए खोला, सब बंद है। अभी पता नहीं है कब खोलेंगे कब नहीं खोलेंगे, बच्चे परेशान हो रहे, ठीक है ना। इतनी परेशानी का सामना हो रहा है इधर आप जहाँ भी जाओ, हर जगह रश है, मुश्किल का इतना सामना है, तो लिहाजा थोड़ा सा ख्याल करो यार, खुदा के लिए। जी बिल्कुल, ये थे शहरी। और भी लोगों से बात करते हैं। भैया आप ये बताइएगा कि आपके इलाके में कोरंगी में सुबह 8 बजे से गैस बंद है, तो उसी सिलसिले में आप खाना लेने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या बोलेंगे, बेकार लोग ये सारे, क्या बोले लोग। कब से आप यहाँ पे लाइन पे खड़े हुए हैं और कितनी परेशानी हो रही है? सुबह का नाश्ता भी होटल से किया? नहीं, बाहर से ले आया हूँ, अभी खाने के लिए बाहर से ले गए, तीनों टाइम खाना बाहर से ले आना पड़ रहा, ये हो रहा है। बिल्कुल, बाहर से खाना लाना पड़ रहा है। और चूँकि आज एक गैर मामूली सूरत हाल देखने में आ रही है कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में और कोरंगी समेत मुख्तलिफ जो मुत्तसिल इलाके हैं वहाँ पर, ये होटल के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। आज के दिन कितना आपका काम बढ़ गया, क्योंकि गैस जो है वो गायब है, 12 घंटों के लिए गैस बंद है, कितनी परेशानी और काम कितना बढ़ गया? काम 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया, हम बना नहीं पा रहे, इतना बढ़ गया। और रात से भी लाइट, पूरी रात लाइट नहीं थी, आवाम वैसी परेशान थी। और आज सुबह 8 बजे से बिना इत्तला के गैस बंद कर दिए और अब रात तक की आवाम सारी बेचारी धूप में परेशान हो रहा है। तो गैस बंद है तो आपने फिर खाना कैसे तैयार? हमारा तो खैर LPG पर होता है, लेकिन ये बेचारे ये लोग सब अपने घरों पर बनाने वाले हैं, कम से कम बजट वाले। अब इन्हें महंगे से महंगा खाना बाहर से लेना पड़ रहा है, इनकी भी मजबूरी। अच्छा, यहाँ पे इस इलाके में आम दिनों में भी गैस के मसाइल का सामना करना पड़ता है, गैस की लोड शेडिंग बहुत होती है। रात को तो 10 बजे के बाद बिल्कुल ही बंद हो जाएगी और बीच में भी खैर टेम्परेचर कम हो जाता है, और आज तो बगैर इत्तला के इन्होंने बंद कर दी। जी बिल्कुल, ये कोरंगी के इलाका और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ये लोग जो हैं वो खाना लेने के लिए आए हैं। बिरयानी, दाल चावल, सालन और दीगर जो अनवा इकसाम के पकवान हैं उसकी ख़रीदारी के लिए आए हैं। शदीद गर्मी में लाइनें लगाकर इनको खाना ख़रीदना पड़ रहा है क्योंकि LPG अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ यही सूरत हाल मुख्तलिफ इलाके जिसमें कश्मीर कॉलोनी है, आज़म बस्ती है, महमूदाबाद के इलाके हैं, कश्मीर कॉलोनी के समेत डिफेंस के मुख्तलिफ जो फेजेस हैं वहाँ पर इसी किस्म की सूरत हाल देखने में आ रही है कि होटलों पर खासा रश देखने में आ रहा है और लोग शदीद गर्मी में लाइनें लगाकर खाना ख़रीदने पर मजबूर हैं। जी नाजरीन, तिजारती मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, ताजरों ने लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा कर दिया। ली मार्केट के ताजिर कहते हैं कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे। बिल की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग का मसला है। काविश मेमन की रिपोर्ट। और लोड शेडिंग का बेकाबू जिन, शहरियों को दिन में तारे नजर आने लगे। ली मार्केट के ताजिर बदतरीन लोड शेडिंग पर बरहम हो गए। बोले लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप हो गया। बिल की अदायगी के बावजूद घंटों बिजली गायब रहती है। शदीद गर्मी है और गर्मी के बावजूद इतनी लोड शेडिंग है कि समझ लें 16 घंटे बिजली नहीं होती और 8 घंटे बिजली बड़ी मुश्किल से होती है। अगर बिलों को देखें तो बड़े बड़े बिल आते हैं, 30,000, 40,000, 35,000, इतने बड़े बड़े बिल आते हैं जो ताजिर पे भी नहीं कर सकते। ताजिरों ने मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग का दौरानिया कम करे, वरना सड़कों पर एहतजाज करेंगे। ये तंग आमद बजंग आमद होता है, तो हम तो नहीं करना चाहते कि कोई ऐसी लाग हो हम अपने हाथ में लें, लेकिन मजबूरन जब हमारे बच्चों के लिए खाने का नहीं होगा, जब हमें जो सहूलत गवर्नमेंट देनी चाह रही है वो नहीं दे पा रही है,
तो हमें अगर डिलीवर नहीं हो रहा है तो हमारा कानूनी हक बनता है कि हम एहतजाज करें। तो हम कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज भी करेंगे, उसके लिए जो भी कोशिश होगी वो हमारी करेंगे। ताजिरों का कहना था कि लोड शेडिंग कम होगी तो कारोबारी सरगर्मियां बहाल होंगी। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नॉर्थ नाज़िमाबाद की यूसी 5 के BR सोसाइटी में पानी का बहरान संगीन हो गया। मकीन कहते हैं 6 माह से क़िल्लत आब का सामना है। पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। यहाँ तो मेरे भाई तरस गए पानी के लिए, और जब पानी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लाइट नहीं होती, और अब तो पूरे दिन में 5 बार लाइट बंद कर रहे हैं 3-3 घंटे के लिए। तो पानी तो आप भूल जाएं, ये करबला का माहौल बना दिया। इलाका मकीन कहते हैं अव्वल तो पानी आता नहीं, आ जाए तो सारा वक्त कम प्रेशर और बिजली की बंदिश की नजर हो जाता है। पानी की सूरत हाल तो भाई पहले तो आता था बगैर मोटर के, अभी जो है मोटर चालू करने के बाद भी नहीं आता। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, कंप्लेनें भी करा दी, एप्लीकेशनें भी जमा करा दी, बिजली का भी मसला रहता है। ये हमारा एरिया में अपनी मदद आपके तहत बर्मा लगवाया, ये बर्मे भी सूख गए हैं पानी से। चाहिए पानी आ रहा है, ऐसी इतना प्रेशर खोल रहे हैं कि पानी मोटर भी खींच के थक गई है कि लाइनों में पानी ही नहीं आ रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि पीपल्स चौरंगी की 48 इंच कतर की लाइन से कनेक्शन फराहम करके वॉलमैनों की इजारादारी फौरी खत्म की जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। न्यू कराची नंबर 2 का काला स्कूल 2.5 किलोमीटर तवील बरसाती नाला कचरे से भर गया। बरसाती नाला जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और तजावुजात के नरगे में है। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, न्यू कराची टाउन की अगर बात की जाए तो 2 नंबर स्टॉप से लेके काला स्कूल तक तकरीबन 2.5 किलोमीटर तवील ये शारा है, जिसका बरसाती नाला इंतहाई खस्ता हाली से दोचार है। इसमें जगह जगह कचरे के अंबार हैं। इसके साथ साथ इसमें जो तजावुजात है उसके ऊपर तजावुजात की भरमार भी दिखाई देती है। हिफाजती पुश्तों से महरूम है, और ये वो नाला है जो हर बरसात में जो है वो भर जाता है, और इतराफ़ की दुकानें हों, रिहायशी मकानात हों या सड़क हो, जल्द थल एक हो जाता है। आवाम का जानी और माली नुकसान होता है। इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई दगरगू है इस नाले की, और कहा यह जा रहा है कि मानसून का स्पेल जो है इस बार 100 गुना ज़ायद होगा माजी के मुकाबले में। फौरी तौर पर तवज्जो का तालिब है ये नाला, और इलाका मकीन इस हवाले से क्या खदशात रखते हैं जानने की कोशिश करते हैं। बड़े साहब बताइएगा, नाले की क्या सूरत हाल है और क्या देख रहे हैं आप बारिशों में? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मसला ये है कि ये नाला बिल्कुल जब बारिश होती है इसमें तो ये बिल्कुल एक हो जाता है। ये रोडों पे पानी आ जाता है इसका, ना इसमें आगे कुछ दिखता है। इसमें गाड़ियाँ वगैरह भी अंदर गिर जाती है और माली जानी नुकसान भी होता है, दुकानों में पानी आता है। ये है कि आपसे गुजारिश है कि आप इसकी दीवारें वगैरह उठाई जाए और इसको पैक करा जाए। अच्छा ये बताएं, इस नाले की सफाई होते हुए देखी आपने? सफाई इसकी ऐसी ही होती है तो बस थोड़ा सा जगह जगह से इसमें निकाल दिया कचरा, वो ऐसे सफाई जो है मुकर्रर जैसे नहीं होती। आखिरी मरतबा सफाई कब होते हुए देखी आप? इसको तो बहुत टाइम हो गया, पिछली बारिशों में करी थी इन्होंने, जगह जगह नाला ब्रेक करके उसको निकाला था कचरा, मगर ये पूरा नाला चौक है। ये वो जो कचरा निकाला था वो कचरा उठा के ले गए थे या वापस नाले में चले गए? नहीं, वो कचरा उठाया था उन्होंने काफ़ी टाइम बाद। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि नालों की सफाई जो है वो साल भर तकरीबन इस नाले की सफाई को हो चुका है, और मकीन जो है वो परेशानी से दोचार हैं, और उनका ये खदशात हैं कि अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि नाले की सफाई जो है वो करवाई जाए और हिफाजती पुश्ते इसके तामीर किए जाएँ। जी, कमिश्नर कराची हसन नकवी का दूध की सरकारी कीमत में इजाफे पर अनोखा जवाब। कहा, मुल्क में कहीं भी दूध की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर और इस्लामाबाद में भी दूध सरकारी कीमत से महंगा मिल रहा है। की जो लास्ट टाइम प्राइस फिक्स की गई थी 200 रुपये, उस वक्त भी मार्केट में ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर में प्राइस फिक्स की गई थी 200 रुपये। उस वक्त भी मार्केट में दूध 220 या 230 रुपये अवेलेबल था केयर टेकर गवर्नमेंट में। जी, इवन केयर टेकर गवर्नमेंट में। ठीक है, अच्छा अभी अगर आप लाहौर से कंपेयर करके देखें तो लाहौर में इस वक्त दूध की जो नोटिफाइड प्राइस है 160 रुपये, जबकि मार्केट में जो दूध अवेलेबल है वो 210 या 220 पे है। इस्लामाबाद में नोटिफाइड प्राइस 200 रुपये है और मार्केट में वो 220 रुपये पे अवेलेबल है। तो हमने मार्केट को मैच करने की कोशिश की ताकि ये इंडस्ट्री सरवाइव कर सके, और उसके बाद हम दूध की क्वालिटी और उसके खालिस होने। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पारा 46 डिग्री छू गया।
गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शहर में समुद्री हवाएं बंद हो गईं। मौसम का मजीद अहवाल आयना खान से। जी बिल्कुल, देखिए कराची में मौसम के हवाले से बात करें तो शहर में जो है वो सूरज इस वक्त सवा नेज़े पर आ गया है। शहर में गर्मी का रात जो है वो बरकरार है और सुबह के औकात से ही मौसम जो है वो खासा गर्म तरीन महसूस किया जा रहा है। पारा जो है वो इस वक्त शहर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है, जबकि जो है वो शहर में इस वक्त समंदरी हवाएँ भी मुअत्तल हो चुकी हैं। शहर में इस वक्त जो है वो शुमाल मगरबी सिम से हवाएँ चल रही हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शाम के औकात में शहर कायद में जो है वो समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है, ताहम जो है वो दर्जा हरारत में भी कमी मुतवक्के है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने जो है वो शहर कायद में 2 रोज़ तक गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया और शहरियों को जो है वो खबरदार भी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि जो गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी वो 47 से 48 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। इस वक्त भी जो है वो गर्मी की शिद्दत महसूस जो की जा रही है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता कई रोज़ से शहर कायद का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब था, लेकिन आज जो है वो शहर का मौसम इस वक्त गर्म तरीन होने के साथ खुश्क भी है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहरी जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलते हुए एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। घरों से बाहर निकलते हुए जो है वो अपने सरों को ढाँप कर निकलें, जबकि जो है वो मशरूबात का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी के बायस डायरिया, गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज में कई गुना इजाफा हो गया। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना 500 से ज़ायद बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम रिंद से, जो इस वक्त कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल की एमरजेंसी में मौजूद हैं। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में शदीद गर्मी के बायस डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर अमराज में मुब्तला होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में बच्चे बड़ी तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बच्चों की बीमारी के सबसे बड़े कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल अस्पताल में, जो कि NICH अस्पताल है। यहाँ की एमरजेंसी में भी बड़ी तादाद में दर्जनों बच्चे डायरिया और गैस्ट्रो के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे स्टाफ मलेका अजीज़, उनसे पूछेंगे वो इस हवाले से क्या कहें। मलेका, आप बताएं कितने केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत करेंगे और यहाँ पे क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं स्टाफ मलिका बात कर रही हूँ NICH CLF से। हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं डेली बेसिस पे डायरिया से, लूज मोशन की वजह से, जो मौसम है आजकल और छोटे बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हम सबसे पहले जब बच्चा हमारे पास आता है हम उसकी RBS चेक करते हैं, कैनुला लगाते हैं, उसको बोलिसिस देते हैं। अगर बच्चा हमारे यहाँ पे ORS का गैलन भी लगा हुआ है, हम फ्री ORS देते हैं, फ्री मेडिसिन होती है बच्चों की। तो जितना बच्चा स्टेबल होता है तो उसको इनकरेज करते हैं टेरेंट को कि वो ओरली ORS पिलाए। हमारे पास ORS का गैलन भी आपने देखा भी होगा, फ्री ORS है, फ्री मेडिसिन है। तो उसके बाद काफ़ी हद तक बच्चे स्टेबलाइज हो जाते हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट एड मिलने से ही। क्या अपनाने की हिदायत करेंगे वालिदैन को इस मौसम में? इस मौसम पे यही करेंगे, अगर आपको बच्चे को डायरिया है तो आप वेट ना करें, घर पे ना रखें बच्चे को। अगर लग रहा है 2-3 मोशन हो रहे हैं, बच्चा आपका कमज़ोर हो रहा है, वीक लग रहा है, थोड़ा सा नींद में लग रहा है, फ़ौरन से हॉस्पिटल लाएं और उसको फर्स्ट एड दिलवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी मलाइका अजीज़, जिनका कहना था कि आवाम को भी चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं। शदीद गर्मी के बायस ज़्यादातर डायरिया और गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा होता है। सिर्फ NICH की बात नहीं है, बाकी अस्पतालों में भी यही सूरत आ रहा है कि सिविल अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल समेत जिना अस्पताल में भी इसी तरह बच्चे और बड़े डायरिया और गैस्ट्रो के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि इस गर्म मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अगर डायरिया या गैस्ट्रो होता है तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल जाकर अपना मुआयना करें और अपना इलाज करवाएं। जी, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बच्चों की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। सिविल अस्पताल में बच्चों की इमरजेंसी में डायरिया और कॉलरा के यौमिया 75 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे मीर केरियो से। जी आज बिल्कुल मौसम में गर्मा जैसे ही शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, उसी तरह ही जो सेहत के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। सिविल अस्पताल कराची के एमरजेंसी शोबे में जो है हर रोज़ 75 से जो 80 केस हैं वो डायरिया और कॉलरा के आ रहे हैं। इस सूरत हाल में बच्चों को कौन सी अद्वियात दी जा रही हैं, उनको किस तरह का जो है इलाज फराहम किया जा रहा है और एमरजेंसी में क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। ड्यूटी डॉक्टर हदीका हमारे साथ मौजूद है।
देखिए हमारे पास जो है खसरा के बच्चे आ रहे होते हैं, बुखार के साथ आ रहे होते हैं और उसके अलावा नमूनिया हो गया। लेकिन आजकल जो है डायरिया बहुत फैला हुआ है। ईद के बाद जो है डायरिया का रेशो बहुत बढ़ गया है। तो हमारे पास आजकल जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के आ रहे हैं, मतलब डायरिया, लूज स्टूल्स, वॉमिटिंग, इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। ये बताइएगा कि डायरिया और जो कॉलरा है उसके स्पेसिफिक डेटा कितनी होगी, 15 दिनों में या 1 महीने में कितनी है, या और रोज़ाना की बुनियाद पर डेटा कितनी है, उनकी रेशो कितना है? रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास 50 to 70% जो पेशेंट आते हैं वो कोलरा के ही आ रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर मंथ की मैं बात करूंगी तो मंथ में हमारे पास कम से कम 400-600 इस तरह से पेशेंट हो ही जाते हैं या इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आजकल जो है कोलरा ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि पानी मिक्स हो चुका है। ये जो है हमें वो हुआ है कि पानी मिक्स हुआ है कराची का, जिसकी वजह से कोलरा के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, कोलरा के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसकी जो है एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप जो है पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें और बच्चे जो नामौलूद बच्चे होते हैं जो फीड वगैरह करते हैं तो उनकी फीडर वगैरह बॉयल करें और जो है हर खाने पीने की चीज़ को जो है साफ़ धो के फिर इस्तेमाल करें। डॉक्टर हदीका का कहना था कि पानी उबला हुआ ना पीने की वजह से, साफ़ खाना ना खाने की वजह से और दीगर जो माहौलियाती मसाइल हैं उसकी वजह से कराची में जो कॉलरा है उसके केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताहम उन्होंने वालिदैन के लिए एहतियाती तदाबीर बताई कि बच्चों को उबला हुआ पानी पिलाएं, साफ़ खाना खिलाएं और माहौल साफ़ रखें ताकि जो ऐसे बढ़ते हुए केसेस हैं उनसे बचा जाए। जी, शहर कायद में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बर्फ़ की दुकानों पर रश लग गया। दुकानदार कहते हैं गर्मी बढ़ते ही बर्फ़ की मांग में इजाफा हो जाता है। मज़ीद जान लेते हैं फरहान खान से। जी जी बिल्कुल, शहर कायद में गर्मी का पारा हाई इस वक्त अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूं तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फील लाइक जो वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। इस वक्त हम बर्फ डिपो के ऊपर मौजूद हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही हम देख रहे हैं कि शहर कायद के बर्फ डिपो में जो वो शहरियों का रश उमड़ आया है। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे बड़ी तादाद जो वो शहरियों की बर्फ़ लेने के लिए पहुँची हुई है, जो कि लोड शेडिंग भी है। साथ ही साथ जो वो ईद कुर्बान के बाद फ्रिजों के अंदर लोगों का गोश्त भी जमा है। इस वक्त जो वो हमारे साथ ऑनर मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा सर, बर्फ़ जो है वो किस कदर जो वो तेज़ी के साथ बिक रही है और कितनी गर्मी है? गर्मी बहुत है भाई, बर्फ़ तो मिल ही नहीं रही है, और क्या बताऊँ। मुझे बताइएगा कि बर्फ़ जो है वो मांग बढ़ने में क्या इजाफा भी हुआ है, कीमत में कोई रेट वेट भी बढ़ाए हैं पीछे की तरफ से? रेट महंगे हो गए भाई, बहुत महंगी हो गई है बर्फ़ मिल ही नहीं रही है। जी बिल्कुल, बर्फ़ मिल नहीं रही है और दूसरी जो है वो बर्फ़ महंगी भी हो। कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, ईद कुर्बान भी है, गोश्त भी जमा हुआ है फ्रिजों के अंदर और लोड शेडिंग का भी सामने है, तो बर्फ़ लेने के लिए जो वो हम देख रहे हैं रश लग गया है जगह। हम सरजानी से आए बर्फ़ लेने के लिए भाई, पूरे सरजानी बर्फ़ नहीं है। लोगों ने जो पहले की तादाद थी और अब की तादाद में कस्टमरों में इतना फ़र्क पड़ गया है कि अंदाज़ा नहीं है कि बड़े बड़े डिब्बू खाली हो गए हैं। अब फ्रिज में गोश्त इतना आ गया है कि हम जिनके पास फ्रिज नहीं है उनको भी बर्फ़ नसीब नहीं हो रही है, उनको भी बर्फ़ नसीब नहीं हो रही जिनके पास नहीं है फ्रिज, और जिनके पास फ्रिज है वो भी बेचारे लेने में लगे में। अब ये है पोजीशन कि डिब्बू के डिब्बू खाली हो रहे हैं। मैं सरजानी से आया हूँ लेने के लिए भाई। यही सूरत हाल है कि लोग जो वो दूर दराज से आ रहे हैं और बर्फ़ लेने के लिए जो वो बर्फ़ डिब्बों में शहरियों का जो वो रश बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ गर्मी की शिद्दत है तो दूसरी जानिब लोगों का कहना है कि लोड शेडिंग के बाइस फ्रिजों में रखा गोश्त जो वो ख़राब होने का जो वो अंदेशा है, जिसकी वजह से बर्फ़ लेने के लिए जो वो दूर दूर दराज जा रहे हैं। जबकि बर्फ़ डिब्बू के जो ऑनर है उनका यही कहना है कि बर्फ़ जो वो शॉर्ट हो गई है, कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो वो रेटों में भी जो फ़र्क सामने आ रहा है। जी, बढ़ती गर्मी के साथ ही शहरियों ने गर्मी से बचाव का तोड़ निकाल लिया। जगह जगह फरोख्त होने वाला फालसे का शरबत शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया, जो सख्त गर्मी में शहरियों के लिए बाइस तस्कीन है। मज़ीद जानेंगे तहा मलिक से। जी बिल्कुल, देखेंगे इस वक्त शहर में जो है मौसम गर्म और मरतूब है, जिसके बायस शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का उनको सामना है और इस गर्मी का तोड़ भी जो है शहरियों ने निकाल लिया है। इस मौसम गर्मा की जो सौगात हम कह सकते हैं फालसे का जो फालसे है उसका शरबत काफ़ी ज़्यादा फ़रोख्त होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ, यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद हैं। सर जी मुझे बताइएगा कि गर्मी का तोड़ निकाल लिया शहरियों ने, इसको पी करके कैसा महसूस करते हैं? इसको पी के तो सही होते हैं, मगर क्या करें, थोड़ी देर के लिए है, फिर उसके बाद तो और गर्मी हो जाएगा। तो अभी इतना गर्मी है कि क्या करें, और हेलमेट पहनना ज़रूरी है, इसी चक्कर में तबीयत भी ख़राब हो रहा है। अच्छा, मुझे इसका थोड़ा सा बताइएगा कि इसको पीकर इसके पीने के और क्या फ़वाइद हैं, क्या महसूस करते हैं? और फालसे क्योंकि गर्मी की भी सौगात है, अब इसका शरबत मिल जाए तो क्या ही बात है। फालसे जो है ना, थोड़ा अभी जूस मिल रहा है इसका पीने के लिए,
तो थोड़ा ठंडक होता है अंदर, उसके बाद तो फिर आपको पता पी के अभी थोड़ा देर के लिए तो आपको पता गर्मी कैसी है, तो इसके चक्कर में थोड़ा आदमी का थोड़ा फ्रेश होता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे शरबत का जो गिलास है वो कितने रुपए का मिल रहा है, क्या हिसाब किताब है, इस वाले से बताइए। अभी इसका तो मेरे को पता भी नहीं, मैंने पिया अभी इससे पूछूंगा मैं। देखिए यहाँ पर शहरी मौजूद हैं और ये बिना पूछे ही जो है ना रकम बिना पूछे ही जो है यहाँ पर गिलास गिलास जो है उन्होंने पकड़ लिया है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तलब ज़्यादा है, तो इस गर्मी के एहसास को कम करने के लिए शरबत यहाँ पर पीते हुए शहरी नज़र आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर बताया ये गया है कि 30 रुपये पर गिलास जो है यहाँ पर फ़रोख्त ये शरबत किया जा रहा है। जी, शहर कायद में शदीद गर्मी भी बाहर नाश्ता करने का रिवाज ख़त्म न कर सकी। सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर शहरियों का रश लगा रहा। शहरी कहते हैं जितनी भी गर्मी हो संडे का नाश्ता बाहर ही करना है। मजीद आयमा खान की रिपोर्ट में। छुट्टी का दिन हो और कराची वाले घरों में नाश्ता करें, ये नहीं हो सकता। संडे का मज़ा दोबाला करने के लिए कराची के बासियों की बड़ी तादाद ने नाश्ते की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों ने महमूदाबाद के नाश्ता पॉइंट पर हलवा पूरी और कचौरियों पर खूब हाथ साफ किए। शहरी नाश्ता पार्सल हासिल करने के लिए भी लाइनों में नजर आए। शहरियों की आमद को देखते हुए दुकानदार मसरूर दिखाई दिए। कहा कि नाश्ते के लिए शहरी सुबह से ही पहुंच जाते हैं। हम नाश्ते की तैयारी फजर से शुरू कर देते हैं। इतवार को माशाल्लाह हमारा काफ़ी ज़्यादा काम होता है और फजर के टाइम से लेकर दिन में 2:30-3 हो जाते हैं। हमारे को यहीं पे माशाल्लाह से बहुत रश होता है और कराची के लोग को आपको पता ही है हलवा पूड़ी के काफ़ी शौकीन हैं। सुबह होते ही बस स्टार्ट होते ही आके माशाल्लाह झपका लगा देते हैं। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक जा पहुंची है, लेकिन शहरियों की इतवार को बाहर नाश्ता करने की रिवायत बरकरार है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आइमा खान, सिटी 21।